श्री मात्रे नमः। वेलकम टू कॉस्मिक सूत्र डबल वन। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस रीडिंग में हम दुर्गा माँ से गाइडेंस लेंगे अपनी करंट सिचुएशन के लिए। जो भी आपके जीवन में सिचुएशन चल रही है, आप कहीं अटक से गए हैं, कोई रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन प्रोफेशनल साइड पे आपको परेशान कर रही है, पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे होगा, क्या गाइडेंस, कहीं से कुछ पूछूं मैं, ठीक है, कहीं से पता लग जाए कि कैसे आएगा पैसा मेरे पास, ठीक है, कैसे मेरा इंसान या मेरा स्पेशल पर्सन मान जाएगा, कैसे मेरा एक्स वापस आ जाएगा, कैसे मैं आगे शादी करूँगा अपनी लाइफ में, कौन होगी मेरी फॉर एवर लाइफ पार्टनर, या जो भी इशू, जो भी, अगर आपको आप सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में कहीं भी किसी भी तरह से फंसे हो सकते हैं, आज दुर्गा माँ से अपने लिए गाइडेंस मांगेंगे। लाइक कीजिएगा वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए और आंखें बंद कीजिए, दुर्गा माँ से कनेक्ट हुई और अपने उस सवाल के बारे में सोचिए, सरेंडर कर दीजिए उस सवाल को उनके चरणों में। और हम माँ के आगे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, जो हम इस सिचुएशन में आपके आशीर्वाद से, आपके ज्ञान के प्रकाश से आगे निकल सके। ठीक है, तो आई होप आप कनेक्ट हो चुके हैं कार्ड से, अपने लिए वो इच्छा जाहिर कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं माँ के आगे। तो मैं कार्ड्स निकालूंगी, पहला कार्ड निकालूंगी। ओके, पहला कार्ड आया है कामाकला काली। मैं कार्ड दिखा देती हूँ आपको। ओके, कामाकला काली है, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो माँ ने यहाँ पहले से कंफर्मेशन दे दिया है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं आपके अंदर के डर से, अंदर के जो भी आपको खतरे महसूस होते हैं, बिलीफ सिस्टम में कोई भी इशू हो सकता है वो, और बाहरी किसी भी तरह के डेंजर से। ठीक है, और एक और कार्ड निकालते हैं। कार्ड है वीरभद्र। ओके, मैं मैसेज पढ़ती हूँ उसके ऊपर से। ब्लेसिंग्स ऑफ योर, आई थिंक कुछ तो इशू है इसमें। ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस being destroyed, accept changes and be purged. ओके ओके, तो वीरभद्र जो है वो आपको ये बताता है कि अपने अंदर के जो भी कोई भी ऐसे कर्म जो आपको लगते हों, या ऐसे कोई कुकर्म कभी, वो कहते हैं ना, हम लोगों ने कभी किसी जन्म में किए होते हैं, या गलती से हमसे कुछ हो गया ऐसा जो हमें लगता हो कि हमारे से वो पाप हो गया, ठीक है, जाने अनजाने में सही, लेकिन उन पापों का नाश कीजिए। आप खुद से, अपने विचारों से, या अपने जीवन में बदलाव करके, अपनी सोच में बदलाव करके, ध्यान साधना में बैठकर माफ़ी मांगिए और अपने उन सभी पापों का नाश कीजिए। कई लोग रोकर कर देते हैं जब हम ध्यान साधना में जाते हैं, माँ के सामने सरेंडर करते हैं, और या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, खाली मैं दुर्गा माँ की बात नहीं कर रही हूँ, या जिस भी इष्ट से आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके साथ जैसे हम कनेक्ट होते हैं ध्यान साधना में, या आंखें बंद करके अगर कोई मंत्र जाप करें, या यूं ही हमको लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो अब ये हो गई है और इसका निकल जाना हमारी लाइफ से बहुत ज़रूरी है, तो हम भगवान को याद करते हैं, ठीक है, अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो जब हम उनको याद करते हैं और जाने अनजाने जब हम उनसे बात करते हैं एक बच्चे की तरह, तो हमारे आंसू निकल आते हैं, है ना। वो आंसू जब हमारे निकलते हैं उस प्रार्थना की स्टेज में, तो उसे कहा जाता है पर्जिंग। ठीक है, अनायास खुद ही रोना आ जाना। ठीक है, जब हम अपने दिल की बात कर रहे हों, वो हम कहते हैं ना, अरे कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा था कि हम रोएंगे, लेकिन रोना आ गया, हम कहते हैं ना, उसको कहते हैं पर्जिंग। ठीक है, ओके, तो अपने अंदर के जो भी कुकर्म हमने किए हैं, या कोई भी ऐसी गलत आदत है जो हमने की हैं, उसको एक्सेप्ट करना, उन आदतों को चेंज करना, उन पापों का नाश करना, अपने कुकर्मों को स्वीकार करना और उनको अपने आदतों से निकाल देना, उन कुकर्मों के लिए माफ़ी मांगना, उनकी सज़ा भी भुगतना, यह करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एक कार्ड और। ओके,
वाओ, कार्ड है माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड। तो माँ तारा ने तो कह दिया कि आपका बिजनेस तो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आप ये करते हैं, अपने अंदर के कुकर्मों को निकालते हैं, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। जैसे जैसे आप क्लीन होते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपना शुद्धिकरण करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखिएगा आपके बिजनेस में सक्सेस आएगी। ठीक है, आपके जीवन में सक्सेस आएगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, और आपको वो सारी सक्सेस देखने को मिलेगी जो आपको लगता था कि शायद ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, लास्ट कार्ड निकालेंगे हम। ओके, वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ओके, कार्ड है माँ बगलामुखी। हाँ। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। वेरी गुड। तो आपको वाणी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, या आपकी वाणी में वो बदलाव आएंगे ये करने के बाद। आपकी वाणी में वो बदलाव आएंगे जिससे आप दुनिया को जीतने की ताकत रखते हैं। ठीक है, दुनिया को जीतने की ताकत रख पाएंगे आप अपनी वाणी में बदलाव कीजिए, अपने बात करने के स्वभाव में बदलाव कीजिए, या अपने आप को अ, बदलने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब, हम जब गुस्से में आते हैं, जनरली आपने भी देखा होगा कि हम लोग गालियाँ देने लग जाते हैं, दूसरे बंदे को कर्स करने लग जाते हैं ना, बोलने अरे तेरा तो ऐसा हो, अरे तेरा तो वैसा हो, फलाना ढिमकाना, जो भी हम कहते हैं। ठीक है, गुस्से में आके। लेकिन क्या होता है कि एक इंसान वो होता है जो जैसे ही दुख में आता है, वो दूसरे को गाली देने लग जाता है, सामने वाले को, अरे तू तो ऐसा, तू तो वैसा। ठीक है, उस केस में क्या होता है, एक नया कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चाहते ना चाहते भी, अब पहला चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन आपने अभी तो उसके साथ एक ऐसा कार्मिक साइकिल बना दिया जिसमें, ठीक है, उसने जो आपके साथ किया वो किया, लेकिन आप इस कार्मिक साइकिल को यहीं रोक सकते थे, खत्म कर सकते थे। कैसे? अ, उसको रिस्पॉन्ड ना करके, रिएक्ट ना करके। रिस्पॉन्ड कीजिए लेकिन रिएक्ट मत कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वापस उसको गाली ना दे के, ठीक है, उससे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी वहाँ मत वेस्ट कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने वाला तलवार लेके आपको गला काटने के लिए आ रहा है और आप वहाँ पे बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। ठीक है, अपना डिफेंस करना है, लेकिन अगर आपको लगता है, और मैक्सिमम ऐसा होता है हमारे साथ, कि हमें मालूम होता है कि ये सिचुएशन जो है, अगर हम यूं ही निकल जाएं, हो सकता है दुनिया में बेवकूफ़ कहे, लेकिन आपको खुद अंदर से पता होगा कि अगर आप ना ही रिएक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सामने वाले को तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। सामने वाले को आप कितना ही समझा ले, सी, हील वो होगा जो हील होना चाहता है, बदलेगा वो जो बदलना चाहता है, गुलामी से वो निकलेगा जो गुलामी से वाकई निकलना चाहता है, जीवन उसका बदलेगा जो वाकई जीवन बदलना चाहता है। मैक्सिमम लोगों की आदत होती है, 99% या 98% तो कंफर्म है, लोग ऐसे ही होते हैं कि वो रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन उसी इंसान के साथ रहेंगे जो उसको रुलाता रहेगा सारी ज़िंदगी, और फिर वो दुनिया के आगे भी गाएंगे कि हाय देखो मेरे साथ इसने ये कर दिया, हाय इसने मेरे साथ ये कर दिया, लेकिन मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती या छोड़ भी नहीं सकता। ठीक है, तो बीमार हो आप बीमार हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ये रीडिंग भी छोड़ दो और अपने आप को उस इंसान के भजन संध्या में लगा दो, भजन बंदगी में लगा दो उसकी। ठीक है, आप उसके भजन करो, क्योंकि आपकी आत्मा जागृत होना ही नहीं चाहती, आप खुद अपने अंदर वो जागृति नहीं लाना चाहते। आप कहते तो हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर की नहीं मानते हैं आप। ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैं रूड साउंड कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है, जितनी जल्दी हम सच्चाई को एक्सेप्ट करके उसके चेंजेस लाते हैं, तो हमारे जीवन में खुद बदलाव होते हैं, वो बदलाव होते हैं जो ईश्वर खुद चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग दुर्गा माँ की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स के साथ। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा रूड साउंड कर रही हूँ इस रीडिंग में, बट मैं जेन्युइनली चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, आत्मा से चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में वो बदलाव करें और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आप अपने जीवन में वो एग्जाम्पल बन जाएं जहाँ आपको देखकर लोग आपसे पूछें कि क्या कर रहे हो ऐसा, कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हो, है ना? वो जीवन आप अपने लिए बनाना शुरू कर दें। जब आप अपने लिए वो जीवन बनाना शुरू करेंगे और जब ईश्वर कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू होगी, ट्रस्ट मी, आपके लिए वो चमत्कार साबित होगा, चमत्कार। और कलयुग में चमत्कार होते हैं, ये आप खुद दिखेंगे। ठीक है, ओके, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई, मुझे बताइएगा कमेंट में ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर मेरे शब्द आपको हार्श लगे हो तो मैं एक बार फिर से आपसे क्षमा मांगती हूँ, और मिलूंगी मैं आपसे अगले रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू।